हेलो फ्रेंड्स, आज हम मूली के पराठे बनाएंगे। और इस समय ठंड का सीज़न है तो मार्केट में मूली बहुत अच्छी मिलती है। और जो मूली मिलती है उसमें काफ़ी मिठास भी होती है, क्योंकि इस समय की जो मूली होती है तो उसमें रूखापन नहीं होता, इसलिए पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और लोगों की शिकायत होती है कि मूली के पराठे बनाते समय फट जाते हैं, इनकी फिलिंग कैसे बनाएं। और पराठे को बेलने में दिक्कत आती है, पराठे फट जाते हैं, तो इसलिए इसको कैसे बेल के बनाएं। तो यही शिकायत आज मैं दूर करने वाली हूँ और मूली के टेस्टी पराठे बनाकर मैं आपको दिखाऊंगी। और उसकी फिलिंग कैसे बनानी है, उसका पानी कैसे ड्रेन करना है, तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। और मूली के पराठे को बेलने का, उसकी फिलिंग करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका मैं दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और मूली के पराठे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने लगभग 4 मूली ली है और मैं यहाँ पर 2 मूली रखी हूँ। जब भी आप पराठे बनाएं तो हमेशा फ्रेश मूली का इस्तेमाल करें। और जो फ्रेश मूली होती है तो काफ़ी जूसी होती है और टाइट होती है। और पुरानी मूली सॉफ्ट होती है तो उसके पराठे अच्छे नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश मूली ली है और जो मूली ली है तो उसके ऊपर नीचे वाला पार्ट हटा दिया है। अब पिलर से मूली को हमें छील लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक पिलर लिया है, उससे मैंने देखिए मूली को छील लिया है। और छीलने के बाद मूली को हमें अच्छे से धो लेना है, जिससे जो इसमें थोड़ी बहुत डस्ट होगी वो निकल जाएगी। तो मैंने मूली को धो के साफ़ कर लिया है और मैंने यहाँ पर ग्रेटर लिया है। तो ग्रेटर का जो मोटा वाला पार्ट है उसी से हमें ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने मूली को ग्रेट कर लिया है और ग्रेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरी मूली हमारी ग्रेट हो चुकी है। और ग्रेट की हुई मूली में आधा चम्मच नमक डालेंगे। जी हाँ, मूली में सिर्फ नमक ही डालेंगे, अभी यहाँ पर हमें और भी मसालों का यूज़ नहीं करना है। तो नमक मैंने डाल दिया और नमक को मैंने मूली में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब नमक को मिक्स करने के बाद हमें मूली को 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है तो वो रिलीज़ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 10 मिनट हो चुका है और मूली ने अपना जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो रिलीज़ कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, बाउल में एक साफ़ रुमाल रख दी है और जो मैंने मूली को ग्रेट किया था तो पूरी मूली को मुझे रुमाल में डाल देना है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर मूली को हाथों से भी निचोड़ सकते हैं, लेकिन हाथों से निचोड़ने में क्या होता है कि इसका पूरा पानी नहीं निकल पाता है। देखिए रुमाल में मैंने पूरी मूली डाल दी है, उसको अच्छे से दबा दबा कर पूरा पानी निकाल दिया है। तो मैंने 4 मूली ग्रेट की थी और चारों मूली को मैंने जब निचोड़ा तो इसमें लगभग 1 कप पानी निकल आया है। तो इस रेसिपी को आप लोग एक बार ट्राई जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में से प्यारा सा कमेंट जरूर दे दें। तो मूली के पानी को वेस्ट नहीं करना है, इसे हमें बाद में यूज़ करना है और इसको कैसे यूज़ करना है मैं बाद में बताऊँगी। तो आप देख सकते हैं कि मूली को मैंने रुमाल से निचोड़ा है तो कितनी ड्राई हो गई है। अब मूली में मैंने यहाँ पर ग्रेट किया हुआ अदरक डाल दिया है और 2 हरी मिर्च करके डाल दी है और 1 मुट्ठी के बराबर मैंने धनिया पत्ता डाला है और 2 पत्ते मैंने मूली के लिए तो उन्हें भी काट के इसे मिक्स कर दिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी मैंने यहाँ पर नमक का यूज़ नहीं किया है। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच चाट मसाला, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मसालों को डाल के मूली में अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी मैंने यहाँ पर नमक का यूज़ नहीं किया, नमक हम बाद में यूज़ करेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो आप यहाँ पर हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये मूली के पराठे की फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है। और पराठे बनाने के लिए हमें डो लगाना है। तो डो लगाने के लिए मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, आप यहाँ पर मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आटे को छानने के बाद मैंने आधा चम्मच नमक डाला है और लगभग 2 चम्मच के बराबर सरसों का तेल डाला है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आपने देखा है कि गेहूँ के आटे में मैंने सिर्फ आधा चम्मच नमक ही डाला है, इससे ज़्यादा नमक का यूज़ नहीं करेंगे। जो मूली का छाना हुआ पानी था वही पानी मैंने आटे में डाल दिया है। इसके बाद जो पानी आटे में लगेगा तो वो हम नॉर्मल वाटर का यूज़ करेंगे। तो आटे को गूँथने के समय एक बात का ध्यान रखना है कि आटे को हमें इतने अच्छे से मैश करना है कि उसका एक एक दाना अच्छे से जुड़ जाए। तो इसलिए आटे को इतना गूँथना है कि आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो आटे में मैंने पहले 2 चम्मच तेल डाला था। अगर आप चाहें तो आटा गूँथने के बाद इसमें 1 चम्मच तेल डाल कर इसे और अच्छे से मैश कर सकते हैं। तो अब आटे को लगा कर मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दिया है। तो अब पराठे के साथ सर्व करने के लिए मैं चटनी बना लेती हूँ। तो मूली के पराठे को हम मूली की चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मूली के कुछ पत्ते लिए हैं और बिल्कुल सॉफ्ट वाले पत्ते लिए, जो ऊपर वाले पत्ते होते वही लेना है। और साथ में मैंने लगभग आधी मूली करके डाल दिया है और 2 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च डाली है और 2 मुट्ठी के बराबर धनिया पत्ता डाल दिया है। साथ में मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच जीरा डाला है और 6 से 7 कलियाँ लहसुन की डाली है और 1 नींबू का जूस डालेंगे। तो लेमन जूस डाल दिया है और जूस के साथ में बीज भी गिर गए हैं, तो जो बीज है तो उनको हटा लेना है। और अगर चटनी के साथ बीज भी ग्राइंड हो जाएंगे तो चटनी में कड़वाहट आ जाएगी, तो इसीलिए सारे बीज मैंने हटा लिए हैं। तो जार को कवर करके हम चटनी को ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है। अब चटनी को हमें एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो अगर आप चाहें तो आप मूली के पत्ते को बॉईल करके भी डाल सकते हैं, उससे भी चटनी अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और आटे का जो मैंने डो लगा के रखा था वो भी काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गया। उसमें मैंने दोबारा से मैश कर लिया है। तो डो से मैंने एक बॉल तोड़ी थी और बॉल को तोड़ के उससे मैंने पेड़ा बनाया है। तो पेड़े से हमें एक बड़ी रोटी बना लेनी है। और ये ध्यान रखें, पराठे के लिए जो हम रोटी बनाने वाले हैं तो काफ़ी बड़ी बनाएंगे और रोटी को पतला ही बनाना है। तो अब मैंने दिखाया कि रोटी कितनी पतली बनी है। और जो मैंने मूली की फिलिंग बना के रखी थी तो उसमें मैंने पहले नमक नहीं डाला था। अब यहाँ पर मैंने इसमें आधे चम्मच से बराबर नमक डाला है। नमक अपने टेस्ट को अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। तो नमक को मैंने फिलिंग के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है।
तो मूली के पराठे का ये मेन टिप्स है कि आप जब भी मूली के पराठे की फिलिंग बनाएं तो उसमें नमक बाद में ही यूज़ करें। तो अब नमक को मिक्स करने के बाद जो मैंने फिलिंग बनाई तो फिलिंग को हमें पराठे में फिल करना है। लगभग 3 से 4 चम्मच के बराबर मैंने फिलिंग रोटी में डाल दी है। तो मैं इस पराठे को स्क्वायर शेप में बनाने वाली हूँ। आप पराठे को अपनी पसंद के अनुसार कोई भी शेप दे सकते हैं। तो फिलिंग को मैंने स्क्वायर शेप में फिल कर दिया है और रोटी का जो ऊपर नीचे का पार्ट है उसे हमें फोल्ड कर देना है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं। तो पराठे के ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी लगा लिया है। इससे क्या होगा कि जो रोटी अच्छे से चिपक जाएगी। तो रोटी को मैंने एक तरफ से फोल्ड कर दिया है और दूसरी साइड से मैंने इसको फोल्ड किया है और तीसरे और चौथा जो पार्ट है उसे भी हम फोल्ड कर देंगे। इसमें जो कुछ थोड़ी सी जगह बची हुई है तो हम उसको रोटी को थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करते हुए खींच करके इसको जो बीच वाली जगह है उसको भी भर देंगे। तो ये देखिए पराठे को मैंने स्क्वायर शेप में बनाया है और पराठे के ऊपर और नीचे थोड़ा सा हम सूखा आटा स्प्रेड करेंगे और इसको हल्के हाथों से बेल लेना है। इस तरह के पराठे बनाने से क्या होता है कि पराठा फटेगा नहीं और बहुत फूला फूला बनेगा। तो पराठे को मैंने हल्के हाथों से बेल लिया है और मैंने तवा पहले गरम कर लिया था। तो गरम तवा मैंने पराठे को डाल दिया है। तो तवा को हमें हाई फ्लेम में गरम करना है, उसके बाद ही पराठा तवे पे डालना है। और जब पराठा एक तरफ से अच्छे से पक जाए तो इसके बाद हमें पराठे को पलट देना है और पलटने के बाद इसमें हमें घी या फिर बटर या फिर ऑयल जो भी आप चाहें उसको स्प्रेड करें। स्प्रेड करने के बाद इसे दूसरी तरफ से पलट दें और पलटने के बाद दोनों तरफ से हमें अच्छे से सेक लेना है। इससे क्या होता है कि पराठा हमारा दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाता है और अंदर से सॉफ्ट रहता है और पराठा ऊपर से क्रिस्पी रहता है। तो आपने देखा है कि पराठा हमारा कितना बढ़िया से फूला फूला बना हुआ है। तो पराठे को दोनों तरफ से हम अच्छी तरह से अलट पलट के सेक लेंगे। तो पहले हाई फ्लेम में और जब आधा सिक जाए तो उसके बाद में हमें गैस का फ्लेम मीडियम करके पराठा सेकना है। इससे क्या होता है पराठा बहुत ज़्यादा अच्छे से सिकेगा, ऊपर से थोड़ा क्रिस्पी होगा और अंदर से सॉफ्ट होगा। तो मैंने दोनों तरफ से बटर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है और पराठे को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। तो मैंने इस पराठे को नॉन स्टिक तवा में बनाया है। अगर आप पराठा बनाने में लोहे के तवा का यूज़ करते हैं तो आप तवा में पहले इसे थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करें, इसके बाद थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रेड करेंगे और उसे एक साफ़ कपड़े से पोंछ लें। इससे जब आप पराठा तवे में डालेंगे तो पराठा तवे में चिपकेगा नहीं और पराठा बहुत अच्छा बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा पराठा कितना बढ़िया से सिक गया है, दोनों तरफ से कलर बहुत अच्छा आया है। तो आप देख सकते हैं कि पराठा कितना बढ़िया से हमारा बन गया है। इस तरीके से मैंने बाकी सारे पराठे बना लिए हैं और पराठा को तवा से निकालने के बाद उसमें थोड़ा सा बटर स्प्रेड करेंगे। तो मूली के पराठे को हम मूली के पत्ते की चटनी और बटर के साथ सर्व करेंगे। दोस्तों इसी तरीके से आप लोग पराठे घर में बनाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह के नए वीडियो में नई रेसिपी साथ में, तब तक नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।